आज की वीडियो बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है। ऐसी वीडियो यूट्यूब पे तो पहले मौजूद नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफरेंट फैक्टर्स और ट्रेडिशंस के साथ मैच करने के बाद ये वीडियो आपके साथ निकाली है। ये बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही डिफरेंट है। मैं हकीकी मायने में कह रहा हूँ, सही में बहुत डिफरेंट वीडियो है। देखिएगा ज़रूर, लुत्फ आ जाएगा। अगर आप आशिक हैं, अगर आप थियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप ईश्वर तक जाना चाहते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपैरेटिव रिलीजन्स की स्टडी करते हैं, मजा आने वाला है आपको वीडियो में। आप वीडियो देखते रहिए, रिसीव करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज जो है वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। श्री कृष्ण और मौला कुल कायनात के मुताल्लिक एक बहुत ज्यादा कंपैरेटिव वीडियो है, लेकिन कंपैरिजन के साथ हम लोग एक पर्टिकुलर जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं जहां पर सारी चीजें मिलते हैं। ये जो चीजें हैं ये कहीं पर भी कोई जो पंडित है या जो कोई मौलाना है वो आपको बताता नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताता। मतलब मैंने तो कहीं भी नहीं सुना इस तरीके की चीजें, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। बहुत ज्यादा अपने आप में एक डिफरेंट मिजाज रखती है, अपने आप में डिफरेंट ट्रेडिशन रखती है। और यकीन मानिए, अगर आप ये वाली सच्चाइयां और अच्छाइयां समझ गए तो आप कुछ और इंसान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा एक है तो उसके सारे नुमाइंदे भी एक है और उसका जो एक मैसेज है वो भी एक है। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। बात का आगाज करते हैं। तो जो आज की वीडियो है ये श्री कृष्ण के मुताल्लिक है और मौला कुल कायनात के मुताल्लिक है। थोड़ा सा अगर मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दूं तो जो श्री कृष्ण है वो विष्णु जी के अवतार है। अवतार यानी कि उनकी मैनिफेस्टेशन है इस दुनिया में। एक ये हमारे पास ये फिलॉसफी है, ये हो गई। दूसरी चीज जो है उस पर हम बात करें तो जो मौला कुल कायनात है ये है वली है खुदा, यानी कि मौला कुल कायनात जो है वो खुदा के वली है, अल्लाह के वली है, यानी कि वो भी एक सक्सेसर है और श्री कृष्ण जो है वो भी दुनिया में एक सक्सेसर है। तो ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है। अगर हम लोग इनकी थोड़ी टेक्सचुअल बातें करें और अगर बात करें कि क्या ये एक है तो आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, लेकिन मैं सारी डिस्कशंस आप पे छोड़ूंगा। फकत मैं आपके सामने जो फैक्चुअल फिगर्स और जो रिसर्च का पार्ट है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करें तो जो श्री कृष्ण है उनकी जो पैदाइश है, यानी कि उनका जो जन्म स्थिति है वो है 3300 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट से 3300 साल पहले श्री कृष्ण जो है उनका जो आगमन है वो इस दुनिया में पेश आया। बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और अगर मैं बात करूं कि मौला कुल कायनात जो है वो कब पैदा हुए, तो मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन जो है वो 600 AD में पैदा हुए हैं। 600 AD यानी कि जो आफ्टर द डेथ, यानी कि AD है ना, एनो डोमिनी। तो आफ्टर डेथ मतलब कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लंबा एक गैप है, एक्सपैंडेड गैप है, यानी कि दोनों डिफरेंट जमानों में पैदा हुए। ये वाली बात जो है ये क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं और थोड़ी सी सिमिलर फिलोसफीज और सिमिलर आप कह सकते हैं नुक्ता नजर और सिमिलर जो आध्यात्मिकता है वो क्या चीज है उस पर बात करते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि दोनों अपने वक्त के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स थे, अपने वक्त के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स थे, अपने वक्त के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, अपने वक्त के ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग्स थे, यानी कि पूरे कुल मुजस्सम इंसान थे अपने अपने वक्त में, श्री कृष्ण जी और मौला कुल कायनात। और अगर मैं बताऊं कि थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़े तो दोनों ने स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया है, उनको जागरूक किया, उनको अवेक किया, उनको अवेयर किया, उनको इस बारे में समझाया है कि ईश्वर की हकीकत, ईश्वर की मार्फत और ईश्वर की सच्चाई क्या है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। अगर मैं पहले पॉइंट पर बात करूँ जो आपके लिए शॉकिंग, बेवल्डरिंग और बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक एनिग्मा में डाल देगा कि क्या ऐसा मुमकिन है, वो वाली में बात करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो श्री कृष्ण है, अगर हम लोग उनकी मृत्यु के ऊपर बात करें कि उनका जो इंतकाल है, उनकी जो मृत्यु है वो किस तरीके से आई और किस तरीके से पेश आई, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जो श्री कृष्ण है वो मेडिटेशन में लीन थे, यानी कि वो भक्ति में लीन थे, वो ऊपर वाले के साथ मेडिटेशन में लीन थे, यानी कि वो मेडिटेशन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, अपनी भक्ति में लीन थे, तो उसी दौरान किसी शख्स ने, किसी एक दुष्ट मनुष्य ने कहीं से तीर चला दिया और उनको वहां पर तीर लग गया और फिर उनका इंतकाल हो गया, उनकी शहादत हो गई, उनको फिर वो मार दिया गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ये वाला जो जनरल चीज है, ये पूरा सिनेरियो अपने दिमाग में रखिएगा। और अब जो मैं अगला स्टेटमेंट बता रहा हूं वो ध्यान में रखिएगा। श्री कृष्ण जो थे वो भक्ति में लीन थे, वो आध्यात्मिकता में लीन थे, वो उस टाइम मेडिटेशन कर रहे थे और किसी शख्स ने तीर चला दिया और श्री कृष्ण जो है उनको वहां पर मृत्यु आ गई। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। वैसे कि इन लोगों को मृत्यु आती नहीं है, ये तो वो खुद आप कह सकते हैं अपनी मर्जी से चीजें चलाते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पूरा इंस्टेंस है वो इस तरीके से पेश आया। अब हम लोग चलते हैं। पहली बात याद रखिएगा, श्री कृष्ण जो है उनको तीर लगा था मेडिटेशन में। मेडिटेशन एक तरीके की भक्ति है। भक्ति हर जमाने में अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन कनेक्ट जाके एक ही डॉट पे करती है, जो कि खुदा है, जो कि परमात्मा है, जो कि ईश्वर है। और हम लोग बात करते हैं मौला कुल कायनात। मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन जो थे
उनकी किस तरीके से मृत्यु या शहादत हुई या फिर उनका किस तरीके से इंतकाल हुआ उस पर बात करते हैं। तो जो मौला कुल कायनात थे वो मस्जिद में मौजूद थे, वो नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के दौरान जब वो सजदे में गए तो पीछे से इब्न मुलजिम जो कि बहुत ज्यादा बदतरीन शख्स था उसने तलवार में जहर लगाया, जहर आलूद की और कस के मौला कुल कायनात के सर मुबारक पे मारा। तो मौला कुल कायनात के जरब लग गई, यानी कि उनके जब लगा तो उस तरीके से 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, ये शहादत हो गई। तो ये जो है ये मौला कुल कायनात की शहादत मैंने आपके सामने पेश की। और मैंने इससे पहले श्री कृष्ण की शहादत पेश की थी, किस तरीके से जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, भक्ति में लीन थे, तो उस वक्त किसी ने एक तीर चलाया और उनके तीर लगा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर हम लोग आपको थोड़ा सा डिफरेंट कंपैरेटिव स्टडी बताऊं तो 3300 साल पहले एक शख्स मेडिटेशन में यानी कि भक्ति में इस दुनिया से जा रहा है, वो भक्ति उस जमाने के हिसाब से थी और उस वक्त उसको तीर लगा यानी कि मारा गया। वो खुद अपनी मौत नहीं मारा, उसको मारा गया और फिर वो इस दुनिया से चला गया। उसी तरीके से उसके बाद 600 AD में यानी कि 6000 काफी 4000 साल अनकरीब बाद जो मौला कुल कायनात अपनी नमाज पढ़े थे वो भी एक तरीके की भक्ति है, उस जमाने की भक्ति है। और उसमें जब वो सजदे में गए तो फिर उनको तलवार मार दी गई और उसके बाद फिर उनका 3 दिन बाद इंतकाल हो गया। ये दोनों सिमिलरिटीज है, यानी कि देखिए आप दोनों लोग जो हैं वो एक ही तरीके से समवॉट डिफरेंट नहीं बल्कि सिमिलर फैशन में इस दुनिया से जा रही है। ये पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वही बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 3 पॉइंट बनाए जो कि आपके लिए माइंड स्ट्राइकिंग और आपके लिए ओवरवेलमिंग होंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, उस पर बात करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ध्यान में रखिएगा कि श्री कृष्ण जो है वो भी भक्ति में इस दुनिया से जा रहे हैं, मौला कुल कायनात जो है वो भी भक्ति में इस दुनिया से जा रहे हैं और दोनों मैसेज जो है वो भी एक दे रहे हैं। कैसे, सुनिए ऐसे आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो अगला फैक्टर है वो है नाम। नाम जो है अगर हम लोग बात करें जो श्री कृष्ण है उनका नाम क्या है, कृष्णा, कृष्ण या कृष्णा। अगर इसका हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करें और इसको हम लोग सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के फॉर्मेशन में जाने तो जो कृष्ण है वो बना है कृष से। कृष का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, कृषि, किसान, कृषि दर्शन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी कृष से निकली है। कृष उसको कहते हैं वो शख्स या वो इंसान या वो मनुष्य जो कि जमीन यानी कि जो पृथ्वी की जमीन है, हृदय है उसका, उसको जब वो मिट्टी से खोदता है ना तो उस शख्स को जो कि उसे मिट्टी से खोदे उसको कहते हैं कृष, यानी कि मिट्टी को खोदने वाले को हम लोग कृष कहते हैं। और ना कहते हैं पीस, अमन के साथ, शांति के साथ, यानी कि वो शख्स जो कि मिट्टी के मतलब जो पृथ्वी का हृदय है, उसका जो गर्भ है, उसको बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा शांति और बहुत ज्यादा संतुलन के साथ खोदे, उसको हम लोग कहते हैं कृष्णा। और श्री कृष्ण के मुताबिक ये भी मिलता है कि वो बहुत ज्यादा मिट्टी से खेलते थे, मिट्टी में खेलते कूदते रहते थे, तो यानी कि मिट्टी से बहुत लगाव था उनका। तो कृष्णा को अगर हम लोग समवॉट स्लैंग के फॉर्मेशन में देखें यानी कि थोड़ा सा सिमिलर फैशन में देखें तो कृष्णा का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी का बाप, यानी कि जितनी भी अर्थ है उसका जो बाप है, मिट्टी का जो बाप है वो है कृष्णा। ये मतलब है उनके नाम का। खोदने वाला तो चलिए थोड़ा सा लॉजिकल मीनिंग हो गई, लेकिन अगर थोड़ा सा फिलोसॉफिकल और थोड़ा सा लिटरेचर की मीनिंग में देखें तो वो शख्स जो कि मिट्टी का बाप हो उसे हम लोग कृष्णा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट की ड्यूरेशन में। अब हम लोग बात आते हैं कि मौला कुल कायनात के मुताल्लिक इसमें क्या सिमिलर फैशन मिलता है। इसके अगर हम लोग जाने तो मौला कुल कायनात एक दफा मस्जिद में मौजूद थे और रसूल अल्लाह ने उनको लक़ब दिया था, क्या दिया था आप जानते होंगे, अबू तुराब। अबू मतलब होता है बाप, तुराब मतलब मिट्टी। मौला कुल कायनात को कहा गया अबू तुराब यानी कि मिट्टी का बाप। आपने देखा श्री कृष्ण जो है उनका नाम का मतलब क्या है, कृष यानी कि मिट्टी को खोदने वाला, नाम मतलब पीस के साथ, यानी कि वो शख्स जो कि मिट्टी को बहुत ज्यादा प्यार से, बहुत ज्यादा जजमेंट होके और बहुत ज्यादा आपके साथ एड्यूरेंट होके खोदे, उसको हम लोग कहते हैं कृष्णा यानी कि मिट्टी का बाप। एक तरीके से सिमिलर फैशन में मतलब होता है कृष्णा मतलब मिट्टी का बाप। और अगर हम लोग देखें मौला कुल कायनात तो उनका एक बहुत फेमस लक़ब है जिसको हम लोग कहते हैं अबू तुराब। अबू तुराब मतलब होता है मिट्टी का बाप। ये वाली भी दूसरा पॉइंट जो है वो सिमिलर आ गया। पहला पॉइंट क्या था, दोनों लोग जो दुनिया से गए हैं वो भक्ति में लीन होते हुए चले गए और दोनों को मृत्यु खुद नहीं आई है बल्कि किसी ने मारा है, मतलब किसी ने इन्फोर्स की है वो चीजें और फिर वो दोनों का जाहिरी यानी कि इस दुनिया से वो अभी भी मौजूद है लेकिन जाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि दोनों को मिट्टी का बाप कहा गया, यानी कि जो ये अर्थ है इसके एक मौला कुल कायनात कह रहे हैं वो अबू तुराब है, लैंग्वेज का फर्क है। अबू तुराब यानी कि मिट्टी के बाप और श्री कृष्ण जो है वो भी कृष्णा यानी कि मिट्टी के बाप है। ये सेकंड पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए एक्साइटमेंट वाला होगा, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिकनेस भी आ जाएगी कि किस तरीके से ये दोनों फैक्टर्स आपके लिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करके एक सिमिलर पॉइंट पे ला रहे हैं और दोनों मैसेज एक दे रहे हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी तेज है, मैं जानता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं ऐसी चीजों को आपको बस चाहता हूं कि आप लोग तक पहुंच जाए, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात है। मैं चीजें आपका जो लास्ट डिस्कशन है वो आप पे छोड़ूंगा, लेकिन अगला पॉइंट सुनिए।
अगर मैं आपको बताऊं जो श्री कृष्ण है उनको ये थोड़ा सा एक संस्कृत का वर्ड है जो मैंने की निकाला, उसको कहते हैं इलियापाइट या इलियापाइट। मेरी ट्रांसलेशन और मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरा जो मैसेज है उस पर ध्यान दीजिए। तो इलियापाइट जो होता है उसको भी कहते हैं कि जमीन का रब, यानी कि रब ए जमीन, यानी कि जो मिट्टी है उसका रब, यानी कि उसको बनाने वाला जो है उसको इलियापाइट कहते हैं, और वो श्री कृष्ण को कहा जाता है। और अगर हम लोग आगे देखें तो अबू थोराब जो है वो भी मतलब एक थोड़ा सा मैंने थोड़ा टर्मिनोलॉजी के सेंस में ले लिया। अबू थोराब भी मतलब मिट्टी का बाप, यानी कि मिट्टी का फादर, यानी कि मिट्टी उससे वजूद में आई है। ये भी एक सिमिलर पॉइंट है जो कि थर्ड पॉइंट या सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट में आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो श्री कृष्ण उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक़ब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल जिसको हम कहते हैं सत्य वचन या सत्यवाची, यानी कि सच बोलने वाला, हमेशा सच्चा, हमेशा जो है वो हक बात कहने वाला। ये श्री कृष्ण का एक इंपॉर्टेंट टाइटल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मौला कुल कायनात का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, हालांकि बहुत ज्यादा और लोगों को लगा दिया जाता है, लेकिन उनका टाइटल उन्हीं से मखसूस है, और वो है सिद्दीक अकबर। सिद्दीक कहते हैं सच्चे को, अकबर यानी कि सबसे बड़े, यानी कि जो सबसे बड़ा सच्चा हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा सच बोलने वाला हो, यानी कि पूरी उम्मा, यानी कि पूरे सब लोगों में या शाहे जितने भी लोग गुजरे हैं उन सब में जो सबसे सच्चा शख्स है वो सिद्दीक अकबर है, और वो मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन अबू थोराब मौला अली अलैहिस्सलाम है। तो ये भी आपने देखा कि यहाँ पर आप देखें तो सच्चे वचन श्री कृष्ण है, और यहाँ पर मौला कुल कायनात भी सिद्दीक अकबर है, यानी कि दोनों जो है वो सच बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट यहाँ पर आपको इतने ज्यादा एस्टोनिशिंग, इतने ज्यादा डिफरेंट, इतने ज्यादा अपने आप में मैजिकल और एक मिरेकुलस कह सकते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मतलब ये क्या है। यानी कि एक शख्स 3300 BC में पैदा हुआ और एक शख्स 600 AD में पैदा हुआ, यानी कि 4000 साल का डिफरेंस दोनों के बीच, दोनों के दरमियान, और फिर भी बात एक है, अल्फाज मुख्तलिफ है, जात एक है, और वो पैगाम खुदा दोनों लोग देते रहे आके यहाँ पर। आप समझ रहे मतलब मैं किस तरीके से, जब मैंने पढ़ा ना तो मतलब मैं एकदम शॉक हो गया कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन जब मैंने कंपैरिजन किया और जाना, और ये तो मैंने आपको कुछ थोड़ा सा आपके साथ छंद आपके सामने पेश किए हैं, आपके सामने पेशकश किए, थोड़ा सा आपके लिए सामने पस मंजर लाए, उसके अंदर जो मुख्तलिफ बातें हैं, जो थोड़े से और इरफानी उलूम या जो और आध्यात्मिकता है वो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो जितने भी मुस्लिम्स हैं आप लोग श्री कृष्ण के बारे में और ज़्यादा पढ़ें, और जितने भी हिंदू हैं वो आप लोग और मौला कुल कायनात के बारे में ज़्यादा पढ़ें। आप दोनों थोड़ा सा एक सिमिलर पॉइंट पे तो आके देखें, कॉमन फैक्टर पे तो आके देखें, आपको देखिएगा कि कितनी ज़्यादा मोहब्बत, उनसियत, रग़बत और एक दूसरे से इश्क महसूस होगा, क्योंकि खुदा एक है, उसके नुमाइंदे अलग अलग ज़मानों में मुख्तलिफ है, सारे लोगों ने मैसेज आके एक दिया है, अलग अलग वक्त में दिया, अलग अलग कम्युनिटी के लिए दिया, अलग अलग फिलॉसफी में दिया, अलग अलग अल्फाजों में, ज़बानों में, अलग अलग तरीक़ों से दिया है, लेकिन सारों का मकसद मकसूद खुदा है, और उसका जो सारों का आने वाला आखिरी है वो कल की है, इमाम मेहदी है, सशोयंत है, मैथिया ट्रू सेवियर है, तो आज़म में मसाया है, अलग अलग चीज़ों में है, लेकिन वो आने वाला एक है, क्योंकि खुदा एक है। मैं इंटरेस्टिंगली समझता हूँ कि आपको मजा आ गया होगा इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा एनर्जी तेज हो गई होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आपसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मतलब ये इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक वीडियो है जो मैंने चाहा कि मैं आप तक पहुंचा दूं। तो जितने भी आशिकीन है, मोमिनीन है, मुहिब्बीन है, और जितने भी आध्यात्मिकता वाले लोग हैं, संत हैं, गुरु हैं, जितने भी लोग हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, मोहब्बत का पैगाम आम करें। और अब हम लोग बढ़ के एक काम करें कि उसके लिए दुआ करें कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। किसी भी नाम से जाने, किसी भी फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, किसी भी ओरिजिन, किसी भी डिस्क्रिप्शन, किसी भी ओरिएंटेशन, किसी भी फॉर्मेशन, किसी भी तरीके से जाने, लेकिन ये माने कि वो आने वाला है। तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।